लखनऊ में जिस कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, क्या एक सिर्फ एक हादसा था या बच्चों के साथ खिलवाड़? जो बच्चे अपना भविष्य बनाने का सपना देख रहे थे, वह सिर्फ एक कोचिंग सेंटर में जलकर राख हो गए। कोई बाथरूम में फंसकर जल जाता है तो कोई भागते हुए मर जाता है। किसी को तो खिड़कियों से कूदते मरते देखा और कोई बंद कमरे में घुटकर मर गया। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी नाथ आवास जो सत्ता का केंद्र है, वह सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर था और अलीगंज थाना वहां पर कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। वह सब तब पहुंचे जब सब कुछ जलकर राख हो गया। तो आइए जानते हैं लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगी कैसे। यह कोचिंग सेंटर इलीगल था, जिसे तोड़ने का आदेश 2016 में दिया गया था। यह 3 मंजिला था। सबसे नीचे पेट शॉप था, उसके ऊपर लाइब्रेरी और तीसरे मंजिले पर कोचिंग सेंटर। अभी तो आग लगने का एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार दूसरे फ्लोर पर एसी ब्लास्ट होने के कारण आग लगी थी। जब आग लगी तो दोपहर के 12 बज रहे थे। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादातर मौतें जलने से नहीं बल्कि घुटने की वजह से हुई थी। जहां पर 15 लोग मारे गए थे, अधिकतर स्टूडेंट थे। मैंने पहले भी बोला था कि यह बिल्डिंग इलीगल था। इस बिल्डिंग को जैसे तैसे कर बनाया गया था, नहीं तो इस बिल्डिंग में धुआं निकलने का रास्ता था और ना ही फायर एग्जिट था। इस बिल्डिंग का नक्शा इतना वाहियात था कि फायर ब्रिगेड वाले पड़ोसी के घर तोड़कर अंदर गए, क्योंकि कोचिंग सेंटर में सिर्फ एक ही रास्ता था आने और जाने के लिए, और वहां पर भी आग और धुएं का कहर था। अगर 2016 में यह बिल्डिंग टूट गई होती तो शायद आज 15 घरों का चिराग नहीं बुझता। अब आप सोच रहे हैं कि यह गलती किसकी है, सरकार की या हमारी? लेकिन मेरा मानना है यह गलती हमारी है। अगर इस कोचिंग सेंटर में आपके बेटे और हमारे भाई होते तो क्या हम सरकार से सवाल नहीं पूछते? अब आप सोच कर देखिए उन 15 घरों का हालत क्या होगा। हमें क्या, हमें तो सिर्फ नया और पुराना खबर चाहिए। आज क्या हुआ, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। अब पुराने वाले भूल जाएंगे, लेकिन उन घरों का क्या भूल पाएंगे? यह सिर्फ एक बच्चे नहीं मरे थे, यह मरी थी उनकी गरीबी से निकलने का रास्ता। यह पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले हैदराबाद में 5 लोग जलकर मरे थे, उड़ीसा में 10 लोग मरे थे और कोलकाता में 20 लोग जलकर मरे थे। यह बच्चे बार बार मर रहे हैं क्योंकि हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर हम पहले आवाज उठाए होते तो शायद आज यह कोचिंग सेंटर में इन बच्चों का ऐसा हाल नहीं हुआ होता। हम लोगों के आवाज के कारण सरकार ये भी सोचती शायद कुछ ऊट पटांग ना कर दे, और इसके कारण अलग अलग कोचिंग सेंटर में अच्छी व्यवस्था दिए गए होते। लेकिन हम लोगों का क्या, हम लोग सिर्फ रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, खबर देखते जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। आप खुद देखिए, स्टूडेंट हर जगह मर रहे हैं। पेपर लीक हो जा रहा है तो मर रहे हैं, पेपर देने गए नौकरी नहीं मिला तो मर रहे हैं, पेरेंट्स के दबाव पर आकर मर रहे हैं, हर वक्त हर जगह मर रहे हैं। यह बच्चे इतने दर्दनाक मरे थे, क्या बताऊं मैं आपको। कोई तो बाथरूम में जाकर टोटी चालू कर बैठ जा रहा है, सोच रहा है कि हम लंबे टाइम तक यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। कोई भीगी चादर को ओढ़कर कोने में बैठा है, कोई बाथरूम में जाकर छिपा है, कोई छत से जाकर कूद जा रहा है बिना यह सोचे कि हमारा क्या होगा। कूदेगा क्यों नहीं, कूदना चाहिए। जब ऐसा टाइम आएगा लोग आसमान से कूद जाएंगे, लोग पहाड़ से कूद जाएंगे बिना यह सोचे कि हमारा क्या होगा। अंदर रहेंगे तभी मरेंगे, बाहर आएंगे शायद बच जाएं। जो बच्चे मर गए हैं उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया सरकार। क्या इनकी कीमत 2 लाख रुपए थी? अब देखिए हर गली हर चौराहे पर हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। आखिर यह प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, बता सकते हैं आप हमको? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, मैं बताऊं। क्योंकि इस देश में एकता नहीं है। जिस देश में एकता होती है वह देश विकास होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़, भविष्य के साथ खिलवाड़, विकास के साथ खिलवाड़, हर जगह खिलवाड़। देश को कौन विकसित बनाता है, पढ़े लिखे बच्चे कि सरकार? जिस देश में शिक्षा व्यवस्था ही ठीक नहीं है, क्या यह देश विकसित हो पाएगा? हमारे सरकार कहते हैं 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। ऐसे बनेगा? कौन बनाएगा विकसित भारत? बनाएगा कौन? आने वाली पीढ़ी। जब आने वाली पीढ़ी के यही हाल है, बनाएगा कौन विकसित भारत? देखिए मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूं कि अधिकारगण जब तक एजुकेशनल नहीं होंगे तब तक यह देश नहीं बदलेगा। देखिए मेरा मांग साफ है, अधिकारगणों का एक पेपर हो या पेपर देने के बाद यह चुनाव लड़ सकते हैं। जब ये 12 से लेकर 18 घंटे तक पढ़ेंगे
और किसी कारण पेपर नहीं दे पाएंगे और किसी कारण या पेपर लीक हो जाता है, तब उन्हें पता चलेगा बच्चों का दर्द। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए घटने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि यह घटने क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह घटना हर जगह हो रहा है। तो क्या बोलूँगा, नए टॉपिक पे तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि नया टॉपिक में बहुत सारा आ जाएगा। मैं सिर्फ बच्चों का आवाज को आगे ले जाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जो आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में भर दें, जो नहीं लगे वो भी भर दें। नमस्कार।